हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिस्टम को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पर्पसेस क्या हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला पर्पस इसका ये है टू प्रोड्यूस, मेंटेन एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, यानी कि जो मेल गैमीट्स हैं उनको बनाना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनकी ग्रोथ करना और उनको ट्रांसपोर्ट करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये है फर्स्ट पर्पस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड पर्पस है इसका टू डिस्चार्ज स्पर्म विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स को डिस्चार्ज करने का काम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसके बाद जो थर्ड पर्पस है इसका वो है टू प्रोड्यूस एंड सिक्रीट मेल सेक्स हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जितने भी हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे के सारे हॉर्मोन्स भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही सिक्रीट करता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की तरफ। ये आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देख रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक चीज़ में अलग है। वो क्या कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस के इनसाइड और आउटसाइड द पेल्विस दोनों ही तरफ प्रेजेंट है। मेल जेनिटल्स जो हैं उनमें से सबसे पहले आ जाते हैं द टेस्टिकल्स। इन्हें हम लोग मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं क्योंकि यही है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो टेस्टिकल्स हैं वो ये वाला पार्ट है। ये जो पार्ट आप लोग अभी देख रहे हो एग जैसा, ये टेस्टिकल्स हैं। इसके बाद आगे आ जाता है डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, पहला है एपिडिडाइमस और दूसरा है वासा डेफरेंस। एपिडिडाइमस जो है वो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो हर एक टेस्टिकल्स के आउटर साइड पे होता है। ये आप जो अभी स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है एपिडिडाइमस। स्पर्म्स फॉर्म होने इसी में शेड होते हैं। और नेक्स्ट है वासा डेफरेंसिया। ये जो आपने अभी ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ देखा है एपिडिडाइमस की तरफ। और फिर सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों जो हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और अपनी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं सेमन में। सेमन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है वो इन्हीं दोनों ग्लैंड से आता है। ये जो आप देख रहे हैं अभी बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ जो है वो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। ये अभी मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश की है, हम अगले डायग्राम्स में इनको आगे से देखेंगे। लास्टली आ जाता है पीनस, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल्स में। अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे अभी तक के एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको अभी तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टेस्टिकल से। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स में। ये यहाँ पे आपको उनका जो डायग्राम है एनलार्ज करके दिखाया गया हुआ है। ये जो राइट साइड में है ये आपको टेस्टिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाया है और ये लेफ्ट साइड में जो है ये टेस्टिस का इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। In a guy who has reached sexual maturity, the two oval-shaped testicles or testes make and store million of tiny sperm cells. देखिए इसका मतलब क्या है कि वो आदमी या वो लड़का जिसने सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर ली है, यानी कि जिस पे प्यूबर्टी आ चुकी है, उसमें जो टेस्टिकल्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाते भी हैं और उनको स्टोर भी करके रखते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिकल्स हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो हॉर्मोन्स भी बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन
जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है और मेजर रोल प्ले करता है मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करने में। वो भी टेस्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल्स की डीपर वॉइस, फर्म बॉडी, बिगर मसल्स और फेशियल हेयर, ये सारे के सारे जो हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं और ये रिजल्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। अब आगे हम लोग जानेंगे स्क्रोटम के बारे में। द स्क्रोटम इज अ थिक स्किन्ड सैक दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस। स्क्रोटम जो है एक स्किन का सैक है जो टेस्टिस को बाहर की तरफ से कवर करके रखता है। अभी ये जो आप देख रहे हो आउटर कवरिंग जो टेस्टिस के बाहर की तरफ है, ये स्क्रोटम है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है क्लाइमेट कंट्रोल। जी हाँ, जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्पर्म डेवलपमेंट है उसका जो प्रॉपर टेम्परेचर है वो हमारी से 2 से 2.5 डिग्री कम का होता है। क्रीमेस्टर मसल्स जो कि स्क्रोटम की वॉल में प्रेजेंट हैं वो इस काम में हेल्प करती हैं स्क्रोटम की। देखिए, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जो क्रीमेस्टर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्क्रोटम है वो और ज़्यादा हैंग हो जाता है और बॉडी से दूर चला जाता है और टेम्परेचर उनका लो हो जाता है। जब टेम्परेचर लो हो जाए और जो टेस्टिस हैं उनको गर्मी चाहिए हो तो जो क्रीमेस्टर मसल्स हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो टेस्टिस हैं वो बॉडी की तरफ खिंच जाते हैं और उनको वार्मथ मिलती है। नेक्स्ट है पीनस। ये जो आप अभी देख रहे हैं जिसको मैंने सर्कल किया है ये है पीनस। पीनस के 3 विजिबल पार्ट्स होते हैं। उनमें से पहला है रूट। रूट पॉइंट से जो पीनस है वो बॉडी के पेल्विस से अटैच हुआ है। ये जो पॉइंट है यही है रूट। नेक्स्ट है शाफ्ट। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है शाफ्ट पोर्शन। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है ग्लांस पीनस। ये जो टिप पोर्शन है इसको बोला जाता है ग्लांस पीनस। ये जो ग्लांस पीनस है इसी में यूरेथ्रा की ओपनिंग प्रेजेंट है। ग्लांस पीनस का जो बेस होता है उसको बोला जाता है कोरोना। बेस वो पोर्शन है जहाँ से ग्लांस पीनस जो है वो शाफ्ट से अटैच हुआ है। नेक्स्ट है एपिडिडाइमस। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है कॉइल्ड, ये है एपिडिडाइमस। द एपिडिडाइमस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉइल्ड माइक्रोस्कोपिक ट्यूब दैट मेजर्स ऑलमोस्ट 20 फीट इन लेंथ। देखिए, जो एपिडिडाइमस है वो एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होती है जो कि अल्ट्रा कॉइल होके एक स्ट्रक्चर बना लेती है हर एक टेस्टिकल के आउटर साइड पे। और एपिडिडाइमस की टोटल लेंथ जो है लगभग 20 फीट तक होती है। द एपिडिडाइमस कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस एंड प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट फॉर स्पर्म टू मैच्योर एंड एक्वायर द एबिलिटी टू मूव। यानी कि ये जो एपिडिडाइमस है वो टेस्टिस से स्पर्म कलेक्ट करता है और फिर उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है कि जो स्पर्म्स हैं वो मैच्योर हो जाएं और मूव करने की एबिलिटी उनमें आ जाए। नेक्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो है वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया जो है ये भी एक डक्ट है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर से नीचे एपिडिडाइमस की तरफ एक ट्यूब आ रही है यही है वासा डिफरेंसिया। दोनों ही जो टेस्टिकल्स हैं उनके एपिडिडाइमस से एक वासा डिफरेंसिया जो है निकलता है और प्रोस्टेट की तरफ ट्रैवल करता हुआ सेमिनल वेसिकल्स के पीछे की तरफ जॉइन हो जाता है और इसी तरह ट्रैवल करते हुए वासा डिफरेंसिया के साथ मिलकर कुछ मसल फाइबर्स और ब्लड वेसल्स जो हैं वो स्पर्मेटिक कॉर्ड बना लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूरेथ्रा। देखिए, ये जो यूरिनरी ब्लैडर से होके नीचे ग्लास पीनस तक पैसेज गुजर रहा है इसको बोला जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है इसके मेल्स में डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन का मतलब है कि ये मेल्स में 2 फंक्शन परफॉर्म करता है।
उनमें से पहला तो ये है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए एक चैनल है। ये यूरिन ट्रांसपोर्ट में और यूरिन के एक्सपेल करने में हेल्प करता है। और दूसरा ये कि इसी पैसेज से जो सीमेन है वो इजैकुलेट होता है। अब हम लोग आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स पे। तो सबसे पहले आता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो है ये बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है, और दूसरे हैं सेमिनल वेसिकल्स जो कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होते हैं। ये दोनों ग्लैंड्स मिलके सीमेन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोस्टेट लाइज जस्ट अंडर द ब्लैडर एंड सराउंड्स द यूरेथ्रा। प्रोस्टेट जो है यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है, और यूरेथ्रा जिस कैविटी के थ्रू, जिस ट्यूब के थ्रू यूरिन पास होता है, उसको सराउंड करके रखता है। प्रोस्टेट जो है वो यंग मैन, जो कम उम्र के आदमी होते हैं, उनमें एक वॉलनट साइज का होता है, और एज के मैन में ये एनलार्ज होता रहता है। लेकिन अगर प्रोस्टेट जो है वो साइज में ज़्यादा एनलार्ज हो जाए, ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो ये यूरेथ्रा को ब्लॉक भी कर सकता है, जिस वजह से जो मैन हैं उनमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरा ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर होता है और वासा डिफरेंशिया से जॉइन करता है, और उसके साथ जुड़ के ये बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल हैं ये दोनों एक साथ मिलके सीमेन बनाते हैं, जो कि स्पर्म्स को नरिश करता है। सीमेन का जो ज़्यादातर पार्ट है वो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट की सिक्रीशन से आता है, लेकिन जो कॉपर ग्लैंड है, जिसको हम लोग बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल देते हैं, ये भी सीमेन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। जो कॉपर ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हैं ये एक ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशन रिलीज करता है, ताकि कॉपुलेशन के टाइम ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पार्कवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।